नमस्कार दोस्तों, मैं चंद्रेश आपका अपने YouTube चैनल मैथ्स विद चंद्रेश में स्वागत करता हूं। आज हम पढ़ेंगे 5.8 एक्सरसाइज एनसीईआरटी मैथमेटिक्स क्लास 12 दैट इज बेस्ड ऑन रोल थ्योरम एंड मीन वैल्यू थ्योरम। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, एक्सरसाइज 5.8। क्वेश्चन फर्स्ट कहता है वेरीफाई रोल्स थ्योरम। वेरीफाई रोल्स थ्योरम। वो फंक्शन आपको दिया है x बराबर x² + 2x -8 वेयर x बिलोंग टू क्लोज इंटरवल -4 to 2, यानी कि यहाँ पे a की वैल्यू आपको दिया है -4, b की वैल्यू दिया है 2। तो रोल्स थ्योरम वेरीफाई करना है। तो देखो रोल्स थ्योरम की 3 कंडीशन थी, हमने इंट्रोडक्शन पार्ट में पढ़ा था। पहली कंडीशन थी आपकी रोल्स थ्योरम के लिए, यहाँ पहले ब्रीफ में रिवाइज करते हैं रोल्स थ्योरम के बारे में। पहली कंडीशन फंक्शन कंटिन्यूअस होना चाहिए इन क्लोज इंटरवल ए बी में। दूसरी कंडीशन थी फंक्शन डिफरेंशिएबल होना चाहिए ओपन इंटरवल ए बी में। और तीसरी कंडीशन थी क्लोज इंटरवल था हमारा, ये ओपन इंटरवल है। और तीसरी कंडीशन थी कि फंक्शन की ए पॉइंट पर वैल्यू और फंक्शन की बी पॉइंट पर वैल्यू ये तीनों बराबर होनी चाहिए दोनों। अगर ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाई करती है तो एक सी की वैल्यू एग्जिस्ट करेगी और यहां से निकालने का फार्मूला था f' बराबर 0। तो आपका ये रोल्स थ्योरम का स्टेटमेंट था। 3 पॉइंट यहाँ पे आपके थे, हमने इंट्रोडक्शन में इसको अच्छे से डिस्कस किया हुआ है। अगर आपने इंट्रोडक्शन पार्ट नहीं देखा है तो आप प्लेलिस्ट में जाके इंट्रोडक्शन पार्ट देख सकते हैं। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। तो पहली स्टेटमेंट की बात करते हैं। देखो फंक्शन हमारा f(x) बराबर x² + 2x -8 है। ये फंक्शन एक पॉलिनोमियल फंक्शन है और पॉलिनोमियल फंक्शन इज ऑलवेज कंटिन्यूअस। तो बात करेंगे क्योंकि f(x) = x² + 2x -8 is a polynomial function so it is continuous in closed interval -4 से 2 में। तो हमने ये लिखा कि चूंकि ये पॉलिनोमियल फंक्शन है इसलिए कंटिन्यूअस होगा क्लोज इंटरवल -4 से 2 में। दूसरी बात क्या स्टेटमेंट था? दूसरा स्टेटमेंट था हमारा कि फंक्शन डिफरेंशिएबल होना चाहिए। तो हम देख सकते हैं इसको डिफरेंशिएट कर सकते हैं। देखो f(x) का डिफरेंशिएट क्या होगा? f'(x) बराबर x² का डिफरेंशिएट 2x और +2x का 2 और -8 का 0। तो f'(x) कितना आ गया? f'(x) आ गया 2x + 2। So function is differentiable in ओपन इंटरवल -4 से 4। फंक्शन क्या है? डिफरेंशिएबल है। तो ए बी कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। अब तीसरी कंडीशन और लास्ट कंडीशन चेक करेंगे f ऑफ a की वैल्यू। तीसरी कंडीशन है ये दूसरी थी पहली कंडीशन। तो तीसरी कंडीशन है f ऑफ a का मतलब क्या है? -4। तो f ऑफ -4 की वैल्यू निकालेंगे तो फंक्शन क्या है? x² + 2x -8 में ये -4 पुट करेंगे x के प्लेस पे और +2 × -4 और -8 इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा -4 का स्क्वायर -16 प्लस का 16 और ये -8 माइनस का 16 = 0 आ जाएगा। अब f ऑफ 2 की वैल्यू निकालेंगे। यहां पे देखेंगे 2 का स्क्वायर 4 होगा प्लस 2 × 2 -8 सॉल्व करेंगे तो 4 + 4 8 - 8 क्या आएगा? 0 आएगा। तो हम यहाँ देख सकते हैं कि f ऑफ -4 इज इक्वल टू f ऑफ 2।
यानी कि फंक्शन की पॉइंट ए पर जो वैल्यू है वही वैल्यू फंक्शन की पॉइंट बी पर है, यानी कि एफ ऑफ ए बराबर एफ ऑफ बी। अगर ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाई हो गई तो हमारा रोल्स थ्योरम क्या हो गया, वेरीफाई हो गया। तो लिखेंगे हेंस therefore all three conditions are satisfied then all three conditions are satisfied, so Rolle's theorem is verified। यानी कि अगर ऊपर की तीनों कंडीशन सेटिस्फाई हो गई हैं तो आपका रोल्स थ्योरम वेरीफाई होता है। यहां पे आपका रोल्स थ्योरम वेरीफाई हो गया। अब आपको एक सी की वैल्यू निकालनी है। फार्मूला क्या है, एफ डैश सी बराबर 0 रख के। तो अब हम फंक्शन को डिफरेंशिएट करेंगे। तो एफ डैश एक्स इक्वल टू क्या आएगा, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएट 2x प्लस 2x का 2 होगा। अब हमें x जहां पे है वहां पे c रखना है, क्योंकि हमें एफ डैश सी की वैल्यू चाहिए। तो एफ डैश सी निकाल लेते हैं। तो एफ डैश सी आ जाएगा 2c प्लस 2। अब हमें एफ डैश सी को 0 के बराबर पुट करके c का वैल्यू निकालना है। तो यहाँ पे एफ डैश सी इक्वल टू 0 पुट करेंगे। तो यहाँ से 2c प्लस 2 बराबर 0। तो यहाँ सॉल्व करेंगे 2c बराबर -2। तो c बराबर आएगा -1। तो यहाँ से c की वैल्यू आपकी आ गई -1। यानी कि अगर हम ध्यान से इस बात को देखें तो c का जो मान -1 आया है, ये c का वैल्यू -4 और 2 के बीच में ही लाई करता है। यानी कि यही तो क्वेश्चन में कहा गया था कि जो c हमारा होगा, c बिलोंग करेगा ओपन इंटरवल a से b में, यानी a और b के बीच में c होगा। और यहाँ हम देख सकते हैं कि c बिलोंग कर रहा है, c यानी कि -1 बिलोंग टू क्लोज ओपन इंटरवल -4 to 2, यानी कि 100% हमारा आंसर क्या है, करेक्ट है। तो इस तरह से हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपका कंप्लीट होगा। यहाँ पे एक बार फिर से देखेंगे इसको हम। देखिए पहले कंडीशन थी कंटिन्यूअस होना चाहिए फंक्शन। यहाँ पे फंक्शन हमारा पॉलिनोमियल है, इसलिए फंक्शन हमारा क्या है, कंटिन्यूअस है, हो गया। दूसरी कंडीशन डिफरेंशिएबल होना चाहिए, जो कि है। तीसरी कंडीशन एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी की वैल्यू बराबर होनी चाहिए, जो कि है यहाँ पे। अगर ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाई होती है तो आपका रोल्स थ्योरम वेरीफाई हो जाएगा, जो कि यहाँ पे हो गया। और उसके बाद आपने सी का वैल्यू निकाल लिया। कैसे निकाला, एफ डैश पहले फंक्शन को डिफरेंशिएट किया, जहां एक्स था वहां सी पुट किया, क्योंकि हमें सी की वैल्यू चाहिए। उसके बाद एफ डैश सी को 0 के बराबर पुट किया, वहां से सी आपका निकल आएगा। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन सेकंड कह रहा है एग्जामाइन if Rolle's theorem is applicable to any of the following function, can you say something about the converse of Rolle's theorem from this example? तो सेकंड का फर्स्ट पार्ट है। तो पहले तो रोल्स थ्योरम की बात करते हैं। fx बराबर हमें दिया गया है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है ये, फॉर x बिलोंग टू क्लोज इंटरवल 5 to 9। देखिए जो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन होता है ना तो हमारा कॉन्टिन्यूअस होता है और ना ही डिफरेंशिएबल होता है। तो रोल्स थ्योरम तो वेरीफाई होना नहीं आपका इस पे। तो आइए इसको लिख देते हैं क्या हम। और बिल्कुल सेकंड भी ऐसा ही क्वेश्चन है, तो सेकंड भी यहीं पे बगल में कर लेते हैं साथ में ही। तो fx बराबर दिया है, इसका सेकंड का सेकंड पार्ट ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ये भी है। और फॉर वैल्यू क्या है, x बिलोंग टू -2 से 2 दी गई यहाँ पे। तो इन दोनों क्वेश्चन को साथ में करेंगे हम। तो आइए देखते हैं दोनों क्वेश्चन। तो देखिए ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, तो लिखेंगे दोनों के लिए स्टेटमेंट साथ में लिख दे रहे हैं हम। तो लिखेंगे ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन is neither continuous nor differentiable
इन ओपन इंटरवल ए बी। आप इस ए बी के लिए 5, 9 लिख लीजिए, उसके लिए लिखेंगे स्टेटमेंट 2, -2 लिख देंगे वहां पे। तो हमने दोनों के लिए स्टेटमेंट कॉमन लिखा है। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन इज नाइदर कंटिन्यूअस नॉर डिफरेंशिएबल इन ओपन इंटरवल ए बी। डिफरेंशिएबल और कंटिन्यूअस के लिए आप यहाँ पे चाहे तो क्लोज इंटरवल ए बी भी लिख सकते हैं। कंटिन्यूअस एंड नॉर डिफरेंशिएबल। देखिए जो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन होता है न तो कंटिन्यूअस होता है और न ही डिफरेंशिएबल होता है। इसको हमने 5.1 में और 5.2 में इस क्वेश्चन को हमने सॉल्व भी किया था। 5.2 में डिफरेंशिएबिलिटी का क्वेश्चन नंबर 9 और 10 था और 5.1 में इस तरह के 2 क्वेश्चन हमने सॉल्व किए थे। तो यहां पे रोल्स थ्योरम is not applicable। अतः जो है इस पर रोल्स थ्योरम एप्लीकेबल नहीं होगा, क्योंकि अगर इन 3 स्टेप में से एक भी स्टेप नहीं सेटिस्फाई करता, वेरीफाई करता, तो आपका रोल्स थ्योरम वेरीफाई नहीं होगा। तो यहाँ पे हमने देखा कि ना तो ये कंटिन्यूअस है और ना ही डिफरेंशिएबल है, तो हम एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी की वैल्यू अब यहाँ पे नहीं निकालेंगे, क्योंकि 2 ही स्टेप यहाँ पे वेरीफाई नहीं हुए। तीसरा चाहे हो चाहे ना हो उससे कोई मतलब हमें नहीं है। आपका रोल्स थ्योरम यहाँ पे एप्लीकेबल नहीं होगा। तो हम लिखेंगे सो रोल्स थ्योरम इज नॉट एप्लीकेबल। अब आएंगे क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। इसका तीसरा पार्ट देखते हैं यहाँ पे। तो तीसरा पार्ट आपका दिया गया है एफ एक्स बराबर x² -1 फॉर x बिलोंग टू क्लोज इंटरवल ए बी, यानी कि 1, 2। देखो अब ये पॉलिनोमियल फंक्शन है, इट इज डिफरेंशिएबल एंड कंटिन्यूअस। तो लिखेंगे स्टेप फर्स्ट में एफ एक्स इक्वल टू x² -1 इज ए पॉलिनोमियल फंक्शन, सो इट इज continuous in close interval 1 to 2 and also differentiable in open interval 1 to। ये कंटिन्यूअस भी है, डिफरेंशिएबल भी है, क्योंकि पॉलिनोमियल फंक्शन है। अब यहाँ पे हम क्या निकालेंगे एफ ऑफ ए की वैल्यू। तो एफ ऑफ ए क्या है, एफ ऑफ 1 की वैल्यू। तो 1 की वैल्यू निकालेंगे तो आएगा 1 का स्क्वायर -1, यानी कि आपका आ जाएगा 0। और एफ ऑफ 2 की वैल्यू निकालेंगे तो एफ ऑफ 2 की वैल्यू निकालेंगे तो आएगा 2 का स्क्वायर -1, यानी कि 2 का स्क्वायर 4 -1 क्या आएगा 3 आएगा। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि एफ ऑफ 1 की वैल्यू जो है एफ ऑफ 2 की वैल्यू के इक्वल नहीं आई है, यानी कि एफ ऑफ A is not equal to f of B, it's not equal to f of B। तो यहाँ पे क्लियरली हमने ये देखा कि f ऑफ A की जो वैल्यू है f ऑफ B की वैल्यू के इक्वल नहीं आया, यानी भले ही 2 कंडीशन सेटिस्फाई आपकी हो गई, अगर तीसरी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हुई तो ये रोल्स थ्योरम यहाँ पे एप्लीकेबल आपका नहीं होगा। तो लिखेंगे हेंस रोल्स थ्योरम डज नॉट एप्लीकेबल केवल। तो इस तरह से हमें क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है इफ फंक्शन f फ्रॉम क्लोज इंटरवल -5 to 5 टू रियल नंबर, इसका आपका रेंज है, कोडोमेन आपका -5 से 5 है, इज अ डिफरेंशिएबल फंक्शन एंड f dash x does not varies anywhere, then prove that f of -5 is not equal to f of 5। हमें ये प्रूव करके दिखाना है। तो देखिए अगर ये फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो मानी सी बात है कंटिन्यूअस भी होगा। अगर कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल है और कंटिन्यूअस है
अगर ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई करता है तो आपका उस पर MVT यानी कि मीन वैल्यू थ्योरम वो सेटिस्फाई करेगा, वेरीफाई करेगा। तो इस क्वेश्चन पे हम मीन वैल्यू थ्योरम लगा सकते हैं। तो लिख सकते हैं यहां पे कि एफ डैश सी बराबर एफ बी माइनस एफ ए अपॉन बी माइनस ए। अगर ये फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो इस पे हम मीन वैल्यू थ्योरम लगा सकते हैं। देखिए इस पे हम रोल्स थ्योरम नहीं लगा सकते, इसलिए क्योंकि यहाँ पे एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी की वैल्यू की बात नहीं की गई है, क्योंकि वहां पे मीन वैल्यू थ्योरम में एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी की बात नहीं करता, इसलिए यहाँ पे हम एमवीटी लगा सकते हैं मीन वैल्यू थ्योरम। तो आइए लगाते हैं। तो ए की वैल्यू क्या है -5, बी की वैल्यू क्या है, ये ए है और ये बी है, तो वैल्यू पुट करेंगे तो एफ डैश सी बराबर हो जाएगा एफ ऑफ बी यानी 5 माइनस एफ ऑफ -5 अपॉन 5 माइनस -5 बी माइनस ए की वैल्यू। अब चूंकि यहाँ पे क्या दिया गया है आपका कि एफ डैश एक्स जो है यानी कि एफ डैश सी डज नॉट वैल्यूज यानी ये 0 नहीं है, एफ डैश सी क्या है 0 नहीं है, तो एफ डैश सी की वैल्यू हम यहाँ पुट करेंगे इसके प्लेस पे, तो क्या आएगा एफ ऑफ 5 माइनस एफ ऑफ -5 अपॉन माइनस माइनस प्लस 5 10 इज नॉट इक्वल टू 0। अगर हम यहां पे इस क्वेश्चन में क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो क्या आ जाएगा, आप देखें कि एफ ऑफ +5 इज माइनस ये और एफ ऑफ -5 इज नॉट इक्वल टू 10 का मल्टीप्लाई 0 में क्या होगा 0 हो जाएगा। तो अगर हम यहां से एफ ऑफ 5 इक्वल टू वैल्यू निकालें इसकी, तो आपका माइनस में एफ ऑफ -5 अगर आरएचएस में जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, तो आ जाएगा एफ ऑफ -5। तो यहां से हम देख सकते हैं कि इस तरह से आपका ये प्रूव हो गया। देखिए एफ ऑफ -5 इज नॉट इक्वल टू है, इज नॉट इक्वल टू लगा रहेगा, यानी कि हमने प्रूव कर दिया कि एफ ऑफ -5 जो है इज इक्वल टू नहीं है एफ ऑफ +5 इक्वल, यानी कि एफ ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू बी। हमें तो ये प्रूव करना था ना कि एफ ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू एफ ऑफ बी। तो इस तरह से ये हमारा प्रूव हो गया, तो हेंस प्रूव्ड। देखो अगर ये यहां कहा होता कि एफ ऑफ ए इक्वल टू एफ ऑफ बी है तो यहां पे हम रोल्स थ्योरम लगाते हैं, लेकिन इसने कहा कि एफ ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू एफ ऑफ बी है, तो रोल्स थ्योरम यहां पे अप्लाई केवल नहीं होगा। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 है, कह रहा वेरीफाई मीन वैल्यू थ्योरम फॉर फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू बी एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 3 इन क्लोज इंटरवल ए बी वेयर a इक्वल टू 1 एंड b इक्वल टू 4। तो इस पे हमें मीन वैल्यू थ्योरम वेरीफाई करना है। तो पहले हम कंटिन्यूटी की बात करेंगे, क्योंकि ये पॉलिनोमियल फंक्शन है तो कंटिन्यूअस तो होगा ही। तो लिखेंगे एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 3 इज ए polynomial function, so it is continuous in closed interval AB। डिफरेंशिएबिलिटी की बात करते हैं। देखो एफ एक्स का एफ डैश एक्स हो जाएगा डिफरेंशिएशन, एक्स स्क्वायर का 2x माइनस 4x का 4 हो जाएगा और माइनस 3 का 0। तो यहाँ पे आपका एफ डैश एक्स कितना आ गया 2x माइनस 4 आ गया। तो सो इट इज डिफरेंशिएबल आल्सो, सो इट इज डिफरेंशिएबल इन ओपन इंटरवल ए बी। चाहे तो ए और बी का वैल्यू भी आप यहाँ पे लिख सकते हैं 1,4। तो फंक्शन क्या है, देखो कंटिन्यूअस भी है, डिफरेंशिएबल भी है। अगर मीन वैल्यू थ्योरम में दो ही कंडीशन सेटिस्फाई होती हैं तो आपका मीन वैल्यू थ्योरम वेरीफाई होता है। तो लिखेंगे हेंस मीन वैल्यू थ्योरम यानी एमवीटी इज वेरीफाइड। मीन वैल्यू थ्योरम आपका वेरीफाई हो गया। एंड अब एक सी की वैल्यू आपकी एग्जिस्ट करेगी एंड ए वैल्यू ऑफ सी बिलोंग टू ओपन इंटरवल ए बी exist such that f dash c बराबर f b माइनस f a
अपॉन बी माइनस ए। तो इस फॉर्मूले पे आप सी का वैल्यू निकालेंगे। अब तो अब यहाँ पे हम डिफरेंशिएट तो कर ही चुके हैं फंक्शन का, एफ ऑफ बी निकाल लेते हैं पहले। एफ ऑफ ए का मतलब कितना है 1, तो एफ ऑफ 1 रखेंगे यहाँ पे क्या आएगा, देखो 1 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 माइनस 3, सॉल्व करेंगे तो आएगा 1 माइनस 4 माइनस 3 इंटू माइनस 7, सॉल्व करेंगे तो माइनस 6 आएगा। एफ ऑफ 4 की बात करेंगे तो 4 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 4 माइनस 3, तो 4 4 जब 16 से 16 कैंसिल आ गया माइनस 3। तो अब यहाँ पे एफ डैश एक्स की वैल्यू 2x माइनस 4 है, तो एफ डैश यहाँ से c की वैल्यू निकालेंगे तो क्या आएगा, x की जगह c पुट करेंगे तो 2c माइनस 4 आएगा, तो 2c माइनस 4 हो गया। अब फार्मूले पे, इस फार्मूले पे एफ डैश c बराबर एफ बी माइनस एफ ए अपॉन बी माइनस ए वैल्यू रखेंगे यहाँ पे। तो यहाँ वैल्यू अगर पुट करेंगे तो क्या आएगा, देखो एफ डैश c की वैल्यू क्या है 2c माइनस 4 बराबर एफ ऑफ बी की वैल्यू माइनस 6 माइनस एफ ऑफ ए की वैल्यू माइनस 3 अपॉन माइनस 6 नहीं, यहाँ पे b माइनस है तो b की वैल्यू है 4 माइनस 1, तो हो जाएगा 2c माइनस 4 इज इक्वल टू माइनस 6 माइनस माइनस प्लस 3 अपॉन 3, सॉल्व करेंगे तो आएगा 2c माइनस 4 इज इक्वल टू माइनस 3 अपॉन माइनस 3 इज इक्वल टू माइनस 1। तो यहाँ सॉल्व करेंगे तो आएगा 2c इक्वल टू 4 माइनस 1, क्योंकि ये माइनस 4 उधर जाएगा तो प्लस 4 हो जाएगा और ये माइनस 1, तो आएगा 2c इक्वल टू 3, यानी कि यहाँ पे c इक्वल टू आ गया 3/2। तो यहाँ से हमारा वैल्यू आ गया c की 3/2। और अब ये देख सकते हैं कि जो c की वैल्यू आई है a और b के बीच में है, यानी कि 1.5। 3/2 का मतलब क्या है 1.5 क्या है 1 और 4 के बीच में ही लाई करेगा, अतः ये वैल्यू बिल्कुल 100% सही है। तो इस तरह से हमें क्वेश्चन को सॉल्व करना है। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन 5 की बात करते हैं, कह रहा है वेरीफाई मीन वैल्यू थ्योरम इफ fx इक्वल टू आपको दिया गया है x क्यूब है माइनस 5x स्क्वायर माइनस 3x इन द इंटरवल क्लोज इंटरवल ए बी एंड a इक्वल टू 1 और b इक्वल टू 3, फाइंड c 1 बिलोंग टू फॉर विच, कह रहा है कि f डैश c इक्वल टू 0, फॉर विच f डैश c इक्वल टू 0। यहाँ पे हमें c की वैल्यू निकालना है, और जहां पर f डैश x इक्वल टू कह रहा है f डैश c, फाइंड c बिलोंग टू ओपन इंटरवल 1, 3 फॉर विच f डैश c इज इक्वल टू 0। अब देखिए यहाँ पे दोनों बातें मिक्स कर रहा है, ये मीन वैल्यू थ्योरम की बात भी कर रहा है और c की वैल्यू निकालने की कंडीशन अलग इसमें दिया है। तो आप प्रूव करते हैं। पहले तो ये पॉलिनोमियल फंक्शन है, तो इट इज कंटिन्यूअस होगा आपका, पहली बात। दूसरी बात, इट इज आल्सो डिफरेंशिएबल कंटिन्यूअस इन क्लोज इंटरवल 1, 3, क्योंकि पॉलिनोमियल है, डिफरेंशिएबल भी होगा ओपन इंटरवल में। और यहाँ पे मीन वैल्यू थ्योरम वेरीफाई हो गई, अगर दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो गई तो हेंस मीन वैल्यू थ्योरम इज वेरीफाइड। आपकी मीन वैल्यू थ्योरम तो वेरीफाइड हो गई। अब कह रहा है फाइंड c फॉर विच f डैश c इक्वल टू 0। डिफरेंशिएट कर लो, तो डिफरेंशिएट करेंगे तो f डैश x बराबर क्या आएगा, x क्यूब का डिफरेंशिएट 3x स्क्वायर माइनस 5x स्क्वायर का 5 टू 10x और माइनस 3x का 3 हो जाएगा, ये हो गया। अब कह रहा है कि f डैश x को 0 के बराबर पुट करो, तो f डैश x की जगह c पुट करेंगे तो f डैश c वहां पे है, तो f डैश c इज इक्वल टू ये आ जाएगा 3c स्क्वायर माइनस 10c माइनस 3। अब इसको हम 0 के बराबर पुट करेंगे, 3c स्क्वायर माइनस 10c माइनस 3 इज इक्वल टू 0।
अब यहाँ पे 3 3 जा 9, 9 को फैक्टराइज करो कि बीच वाला नंबर आ 10 है, तो इसको लिख सकते हैं 3 से 9, 9 1 जा 9, 9 और 1 10, 10, तो लिख लेंगे 3c स्क्वायर माइनस 9c माइनस 1c माइनस 3 इक्वल टू 0, क्योंकि 9c और 1 से मिलकर 10c हो जाएगा। तो अब यहाँ पे 3c कॉमन लो, तो 3c कॉमन लेंगे तो आएगा c माइनस 3 माइनस 1 कॉमन लेंगे तो c माइनस 3 3 जा 9, तो फैक्टराइज, तो यहाँ पे अगर 3c कॉमन लिया 3c यानी कि c माइनस 3 हुआ, और यहाँ पे हमने माइनस 1 लिया, ये c प्लस 3 होना चाहिए, क्या हो रहा है प्लस आना चाहिए यहाँ पे। क्वेश्चन एक बार देख लेते हैं, प्लस शायद दिया होगा यहाँ पे। क्वेश्चन 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 एफ डैश सी 3 3 या 9, अच्छा 5 2 या 10 कर सकते हैं, नहीं 9 3 3 9, 9 1 जा 9, 9 1 10 है ना, 9 1 10 हो जाएगा। ध्यान देते हैं इसको क्या होगा। अच्छा 7 3 जा 7, तो 3 7 7, ध्यान देंगे इसको। अच्छा अभी तो हमने ये निकाला एफ डैश सी निकाला, ठीक ठीक ठीक, एफ डैश सी अभी निकाला है। अभी तो हम एफ डैश एफ ऑफ बी की वैल्यू निकालेंगे ना, तो एफ ऑफ बी की वैल्यू क्या है, पहले एफ ऑफ ए निकालेंगे, ए मतलब 1, तो एफ ऑफ 1 निकालेंगे तो 1 का क्यूब माइनस 5 इंटू 1 का स्क्वायर माइनस 3 इंटू 1, तो आएगा आपका 1 माइनस 5 1 जब 5 माइनस 3 यानी कि 7, माइनस का 7 आएगा। एफ ऑफ 3 निकालेंगे तो 3 का क्यूब माइनस 5 इंटू 3 का स्क्वायर माइनस 3 इंटू 3, तो आ जाएगा आपका 3 3 9 3 27 माइनस 3 3 9 5 45 माइनस 9, तो सॉल्व करेंगे तो आपका हो जाएगा 27 माइनस 9 5 14, और ये हो गया आपको 5 54, तो आ गया माइनस का 27, तो एफ ऑफ ए आ गया आपका माइनस 7, एफ ऑफ बी आ गया माइनस 27। अब वैल्यू पुट करेंगे यहाँ पे, फार्मूला क्या होता है, एफ डैश सी इज इक्वल टू एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए अपॉन बी माइनस ए। तो सॉल्व करेंगे यहाँ, तो एफ ऑफ बी की वैल्यू कितनी, एफ डैश सी की वैल्यू आई है 3c स्क्वायर, तो आया 3c स्क्वायर माइनस 10c ये है, और माइनस का 3 इज इक्वल टू एफ ऑफ बी की वैल्यू आई है माइनस का 27 माइनस का एफ ऑफ ए की वैल्यू आई है माइनस 7, तो प्लस का 7 अपॉन एफ ऑफ बी मतलब 3 माइनस 1, तो सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 3c स्क्वायर, 3 माइनस 1 क्या होगा 2 होगा, 2 से मल्टीप्लाई 2 3 जा 6 c स्क्वायर माइनस 2 10 जा 20 c, और 2 3 जा माइनस का 6 हो जाएगा, और 2 3 जा 6 इक्वल टू हो जाएगा आपका 27 में से 7 सब्ट्रैक्ट हो तो माइनस का 20 आएगा। अब इधर आएगा तो 20 इधर सब्ट्रैक्ट होगा, तो आ जाएगा ये हमारा, यहाँ लिख लेते हैं, तो 6c स्क्वायर माइनस 20c और प्लस माइनस का 6 इधर आएगा तो प्लस का 20 हो जाएगा इक्वल टू 0। तो सॉल्व करेंगे तो आएगा 6c स्क्वायर माइनस का 20c, और ये हो जाएगा प्लस का 20 में से 6 सब्ट्रैक्ट करेंगे का 14 सॉरी 14, तो ये हो गया 2 से डिवाइड करेंगे दोनों तरफ, तो आ जाएगा 2 3 जा 6 3 स्क्वायर माइनस 2 10 जा 23c, और आपका आ जाएगा प्लस में 2 7 जा 14, तो हो गया ये 7 3 जा 21 को फैक्टराइज करो फिर 10 आए, तो 7 प्लस 3 कर सकते हैं, 3c स्क्वायर माइनस 7c माइनस 3c प्लस 7 इक्वल टू 0 हो गया।
तो अब जो है यहाँ पे अगर हम c कॉमन ले तो क्या आएगा 3c माइनस 7 और इसमें कॉमन ले माइनस का 1 तो 3c माइनस 7 इक्वल टू 0। तो यहाँ से आ जाएगा एक ब्रैकेट में 3c माइनस 7 और दूसरा ब्रैकेट में आ जाएगा c माइनस 1। तो यहाँ से c की वैल्यू आएगी 7/3 एक ब्रैकेट में और एक में आएगा c की वैल्यू 1। तो ये c की दो वैल्यू आ गई, एक आ गई 3/7 7/3 और एक आ गई 1। लेकिन हमारा 1 नॉट वैलिड होगा, ये इनवैलिड है क्योंकि हमारा a की वैल्यू ही 1 है। तो इसलिए क्योंकि a की जो c की वैल्यू आती है वो a और b के बीच में होनी चाहिए, इसलिए हमारा c की जो वैल्यू होगी c इक्वल टू 7/3 बिलोंग टू ओपन इंटरवल 1 to 3। तो इसलिए हमारी ये वैल्यू सही है। तो इस तरह से क्वेश्चन हमें 5 सॉल्व करना था। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 और लास्ट क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का। क्वेश्चन बात करेंगे 6 की। क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 2 में जो हमें क्वेश्चन दिए गए थे उन पर मीन वैल्यू थ्योरम को चेक करना है। तो क्वेश्चन 2 में 3 क्वेश्चन आपके पास थे। पहला था f(x) बराबर ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन x था फॉर x बिलोंग टू 5 to 9 क्लोज इंटरवल के साथ। और सेकेंड था f(x) इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन a भी था x बिलोंग टू -2 से 4 से 2 था ये। अगर हम दोनों को बात करें तो कह रहा मीन वैल्यू थ्योरम चेक करना है इस पे। तो देखिए ये न तो कॉन्टिन्यूअस होगा ना ही डिफरेंशिएबल ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, और ए भी बिल्कुल ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, न तो कॉन्टिन्यूअस है और ना ही डिफरेंशिएबल है। तो इसलिए हमारा ये न तो मीन वैल्यू थ्योरम इसमें सेटिस्फाई होगी और ना ही इसमें सेटिस्फाई होगा। तो लिखेंगे ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन इज नाइदर continuous nor differentiable, so स्टेटमेंट दोनों के लिए सेम रहेगा। सो मीन वैल्यू थ्योरम डज नॉट एप्लीकेबल, ये स्टेटमेंट आप लिख सकते हैं। और इसका जो तीसरा पार्ट है उसको सॉल्व कर लेते हैं। तीसरा पार्ट में दिया है f(x) इक्वल टू x² - 1 वेयर x बिलोंग टू 1 to 2। तो देखो ये तो कॉन्टिन्यूअस भी है, डिफरेंशिएबल भी है, क्योंकि ये हमारा पॉलिनोमियल फंक्शन है। तो लिखेंगे इट इज पॉलिनोमियल फंक्शन, सो it is continuous and differentiable। तो अब अगर ये कंटिन्यूअस और डिफरेंशिएबल है देन मीन वैल्यू थ्योरम इज वेरीफाइड अगर मीन वैल्यू थ्योरम वेरीफाई हो गई तो आप c की वैल्यू निकालेंगे। c की वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे f'(x) निकालेंगे। तो f'(x) जो होगा 2x होगा क्योंकि -1 में डिफरेंशिएट 0 हो जाएगा। अब f'(c) निकालेंगे तो c क्या आएगा 2c आएगा क्योंकि x के प्लेस पे c हमने पुट कर दिया। और f(a) निकालेंगे, a का मतलब 1, तो 1 रखेंगे यहाँ पे तो आएगा 1 का स्क्वायर 1 - 1 यानी 0। f(2) निकालेंगे तो 2 का स्क्वायर 4 - 1 यानी 3 आएगा। तो f'(c) बराबर f(b) - f(a) अपॉन b - a वैल्यू पुट करेंगे तो ये आएगा 2c बराबर f(b) की वैल्यू 3 आई माइनस 0 अपॉन 2 - 1। तो सॉल्व करेंगे तो 2c इक्वल टू 3 आया, तो c इक्वल टू 3/2 यानी कि यहाँ पे c की वैल्यू 3/2 हो जाएगा। तो देख लेते हैं, इसको चेक कर लेते हैं। तो आपका लास्ट क्वेश्चन है ये 5.8 का।
क्वेश्चन नंबर देखो इसमें दिया भी नहीं है आंसर, चलो कोई बात नहीं। तो आपका ये आपका आंसर हो गया मीन वैल्यू थ्योरम का। तो इस तरह से एक्सरसाइज हमारा 6 जो है 5.8 जो है 5 सॉरी कंप्लीट होता है। तो मिलते हैं कल मिसलेनियस के साथ चैप्टर 5 के। थैंक यू, बाय बाय।